137 કળશ છે ને, એનો ભાવાર્થ છે કળશનો. परद्रव्य के प्रति राग होने पर भी जो जीव मानता है मैं समय दृष्टि हूं, मुझे मन नहीं होता, उससे शंकित कैसा? क्या कहते हैं? जिसको परद्रव्य आत्मा सिवाय आत्मा राग कर्म शरीर बाई चीज कोई प्रत्येपन राग रहे અને માને હું સમ્યક દ્રષ્ટિ હું, એ વિપરીત માનતા है. જેની વાત છે खरेखर परद्रव्य प्रत्यय राग होने पर भी स्वद्रव्य प्रत्यय जिसको आनंद का प्रेम दृष्टि हुई, मैं तो अतीन्द्रिय आनंद ने अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसी सम्यक दृष्टि हुई, उसको अपने सिवाय पर प्रत्यय के राग होता ही नहीं है. અને પ્રપર્ત પ્રત્યે રાગ રહે અને એ સમ્યક દ્રષ્ટિ માને તો વિપરીત है. જેની વાત છે ભાઈ, સમ્યક દર્શન અને ચારિત્ર दोष ये बीजी चीज है. तो यहाँ कहते हैं कि चारित्र दोष आया वो अपना माने परद्रव्य खरेखर पर वस्तु है, शरीर वाणी तो पर वस्तु है ही, अंदर दया दान व्रत का परिणाम आते हैं, वो भी राग, ये भी खरेखर तो पर वस्तु पर द्रव्य है. एना प्रति जिसकी रुचि रहे ये सम्यक दृष्टि नहीं रह सके. आओ मारो तो धर्मनी पहली शुरुआत, धर्मनी पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन. तो सम्यक नाम जैसा आत्मा का पूर्ण स्वरूप है, सत्य है, ऐसा अनुभव होना और अनुभव होकर दृष्टि में प्रतीत आना, उसको पर प्रत्यय राग रहते नहीं. वो व्रत समिति का पालन करे, भले पंच महाव्रत पाले, समिति निर्दोष आहार वगैरह 5 समिति पर पाले चोखा, तथापि स्वपर का ज्ञान न होने से ये महाव्रत ने समिति ये राग है, अपना स्वरूप नहीं. तो ये स्व अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य અને महाव्रत का समिति का स्वरूप राग, दो का भिन्न ज्ञान नहीं, ये सम्यक दृष्टि नहीं. જેની વાત है स्वपर का ज्ञान मत स्वपर में आत्मा न्यायिक स्वरूप स्व અને વિકર્મ જે રાગ છે માંડીને પર ये परद्रव्य અને स्वद की भिन्नता का भान नहीं, ये सम्यक ज्ञानी के साथ. भले ही पंच महाव्रत पालो, समिति करे निर्दोष आहार, उसके माटे चौका करके मली तो पण ये तो राग है. राग में धर्म मानना, राग में धर्म का कारण मानना मिथ्या दृष्टि है.
जो यह मान करके मुझे बंद नहीं होता है न, पालन भले ही करे, ऊपर का ज्ञान होने से वो पापी है, पापी है एम कहते। महाव्रत पाले पंच समिति गुप्ती 28 मूल पाले, छतां ही राग मेरी चीज है और उसमें मेरे धर्म का कुछ कारण होगा, ऐसी दृष्टि है, ये पापी है। गजब बात है। 6 मूल गुण पाले, पंच महाव्रत पाले, तो पण के पापी है। અને सम्यक दृष्टि अस्थिरता का राग आदि आता है, અને भोग भी लेते हैं तो भी भोग का भाव की निद्रा होती है। क्योंकि उसमें रस उड़ गया है, अपना आनंद का रस में, राग में और राग का फल में रस उड़ गया है, फीका पड़ गया है। अज्ञानी को ये महाव्रत का परिणाम में रस पड़ा है, ये धर्म है न, वो धर्म का कारण है। महाव्रत पालते पालते सम्यक दर्शन होगा, चारित्र होगा, तो ये मिथ्या दृष्टि है, जो के नियम सार में कहा है एक श्लोक में। महाव्रत पंच समिति गुप्ती आत्मा का स्वरूप है। ये तो निश्चय महाव्रत आत्मा का ध्यान इसको कहा है, श्लोक में है, नियम सार में। पंच महाव्रत समिति गुप्ती आदि भाव व्रत आदि धर्म, ये आत्मा है, आत्मा का वो धर्म है। ये तो राग से रहित अपना स्वरूप में लीनता, उसको क्या महाव्रत क्या है, समझ में आया? महाव्रत तो आत्मा का भान बिना राग की क्रिया करे, अहिंसा सद्गत पावे, पर वो धर्म का कारण है न, धर्म होगा, मिथ्या दृष्टि है। स्व प्रकार के नाम की भिन्नता नहीं। आई बात है। सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती का राज में पड़ा हो तो भी कहते कि पापी नहीं, तो धर्मी मोक्ष मार्गी है। सम्यक दृष्टि है, चक्रवर्ती का राज में पड़ा है तो भी धर्म मोक्ष मार्ग है। साव अर्पण करना है 4 महीने पहले का। અને पंच महाव्रत पाले, समिति गुप्ती पाले, पर वो धर्म का कारण है नहीं, उसमें प्रेम है, तो ये मिथ्या दृष्टि है। આટલો બધો ફેર હે, લોકોને બેસવું કઠણ પડે। ये पापी है, पापी ही है ऐसा लिखा है। पापी जो है, पापी जो है। महाव्रत को पाले पर राग का प्रेम है न, राग की रुचि है, और स्वभाव चैतन्य मूर्ति भगवान विनायक, उसकी तो दृष्टि का अभाव है, ये पापी ही है। जो यश मानकर कि मुझे बंद नहीं होता, स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, पंच महाव्रत आदि पाले पर मेरे बंद नहीं होता और स्वच्छंद प्रवृत्ति करते हैं, वो भला सम्यक दृष्टि के साथ
क्योंकि जब तक यथा का चारित्र न हो, पूर्ण चारित्र स्वरूप में रमणता जब लग्न हो, तब तक चारित्र मोह के राग से बंध तो होता ही है। सम्यक दृष्टि को भी राग का बंध होता है। जब लग जथा क्या चारित्र न हो, तब लग राग से उसको बंध तो होता ही है। और जब तक राग रहता है, तब तक समय दृष्टि तो अपनी निंदा करना करता है। शुभ राग आता है, अशुभ राग भी आता है। संकीर्ति को आर्ध्यान रुद्र ध्यान भी आता है। कहते हैं उसका रस प्रेम नहीं, दुख देखते हैं। काला नाग जब देखे हम देखे राग को। जहर, शुभ भाव को ज्ञानी जहर देते हैं, ज्ञानी उसको मिठास देते हैं। ये महाभारत का परिणाम में मिठास मानते हैं कि महाभारत परिणाम मेरा धर्म है, ये पापी है। अब तो बदो फेर है। सम्यक दृष्टि को राग आता है, पर अपनी निंदा करना करता है। अरे रे, राग तो दुख है, राग पाप है, दोष का दोष है, बंध का कारण है, मेरा स्वरूप से है, जात जुदी है, एवं सम्यक दृष्टि मानते हैं। ज्ञान के होने मात्र से बंध से नहीं छूटा जा सकता। ज्ञान होने के बाद, स्वरूप का ज्ञान होने के बाद, चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा, अतीन्द्रिय आनंद का और अतीन्द्रिय शांत का सागर प्रभु, उसकी जिसको रस में दृष्टि हुई, तो ये ज्ञान होने के बाद उसी में लीनता रूप सदुपयोग चारित्र से बंद करते हैं। उसमें पीछे शुद्ध उपयोग रूप शुभ जोग, शुभ ने अशुभ जोग जुदी बात है, અને अशुद्ध जोग, शुद्ध व्यापार, ये शुद्ध कहते हैं जोग, और शुद्ध जोग है, ये शुद्ध व्यापार है, शुद्ध उपयोग है। शुभ ने अशुभ है, ये आश्रम है, बंध का कारण है। शुद्ध योग व्यापार आत्मा का, शुद्ध व्यापार आत्मा का, वो निद्रा का कारण है। एक शुद्ध योग और एक शुभ योग, दो में बड़ा अंतर है। शुभ योग बंध का कारण है, और शुद्ध योग ये संवर निद्रा धर्म का कारण है। वो फिर इसीलिए राग होने पर भी धर्मी को बंद नहीं होता। यह मानकर स्वच्छंदपना प्रवृत्ति करने वाला जी मिथ्या दृष्टि है। अपना हम संकीर्ति है, हमारे गमे के भाव हो, हम भोग ले विषय ले, हमारे को क्या है, ये तो मिथ्या दृष्टि है, स्वच्छंदी है। समझ में आया? यहाँ कोई पूछता है, प्रश्न है कि व्रत समिति तो शुभ कार्य है, पंच महाव्रत, 5 समिति, ब्रह्मचर्य शरीर का, शरीर से जाओ जी ब्रह्मचर्य पाले, ये तो सब शुभ कार्य है। तब फिर उनका पालन करने हुए भी, ये शुभ का पालन करते हुए भी उस जीव को पापी क्यों कहा गया?
पुण्यवंत तो कहो महावत पाले नग्न पण रे इच्छा गुण पाले दुकान धंधा बंदा धन छोड़ दे और जंगल में रहे नग्न पणे रहे पंच महाव्रत बराबर चोखा निरति चार पाले ये तो शुभ कार्य है, इसको तुम पापी क्यों कहते हो? शुभ कार्य का पुण्यवंत न कहते, तुम पापी कहते हैं। अशुभ भाव करने वाला को पापी कहो, और अशुभ भाव का कार्य करने वाला को पापी क्यों कहा? समझ आया? उसका समाधान यह है कि सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा है। भगवान की वाणी में, सिद्धांत में, आगम में, चार्य अनुयोग में मिथ्यात्व को ही पाप कहा है। अनंत बार नवमी गृह मुनिव्रत धार अनंत बैर गृह उपजायो, आत्मज्ञान बिन ले सुख न पायो। नवमी गृह अनंत बैर गई, नव पूर्वक अनंत बार महावर्त लिया और स्वर्ग में गई। और आत्मज्ञान राग से भिन्न आत्मा आनंद स्वरूप, उसका वेदन बिना ये महाभारत का परिणाम ये दुख रूप है। आया कि नहीं उसमें? मुनिव्रत थार अनंत बैर गृह उपजायो, और आत्मज्ञान बिन से ले सुख न पायो। तारो तो पंच महावरत परिणाम दुख रूप है। सुख ये तो सुख है नहीं, आश्रय है, बंध का कारण है, जहर का घड़ा है। इसको पापी क्यों कहा कि ये पाप आकान से कहा? सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा है। जब तक मिथ्यात रहता है तब तक शुभाशुभ सर्व क्रियाओं को अध्यात्म में परमार्थ से पापी कहा जाता है। जब तक मिथ्या रहता है, राग का अंश में भी प्रेम रहता है। पर्याय बुद्धि में जो राग आया महाभारत का, भगवान की भक्ति का, विनय का, पूजा का, दान का, दया का, उपवास का, ये सब राग ये क्रियाओं का अध्यात्म में तो परमार्थ से पापी कहा जाता है। ये क्रिया को परमार्थ से सिद्धांत में पापी कहने में आया तो ये पाप है। आखिरी बात है, चैतन्य भगवान अंदर ज्ञान का सागर, अतीन्द्रिय आनंद ने मूर्ति प्रभु, उसका रस छोड़कर राग महाभारत आदि के भगवान की विनय भक्ति आदि हो, ये लोग को कहते हैं ना, वो प्रवचन सार की गाथा उन फलारंता पुण्य फल हरियंत से गाथा है। ये तो पुण्य फल हरियंत पद नहीं, पुण्य फल उसमें हलना चलना बोलना वो पुण्य का फल है।
अरे उसका ऐसा है पुण्य फलारंता, पुण्य फलरूप अर्यंत पद होता है, ऐसा है नहीं। उसमें पाठ है कि पुण्य का फल तीर्थंकर को अकिंचित करे, कहीं करते नहीं। ये तो उदय भाव की क्रिया है, हारने की, करने की, बोलने की पुण्य फल है, तो खिल जाते हैं। ये उदय को भी क्षायिक भाव कह दिया है। ये उदय होता है, खिल जाता है, उसको क्षायिक भाव किया है। तो पुण्य से हरियंत पद मिलते हैं, ऐसा है नहीं।